सनसनीखेज मामला आ रहा है बहरोड से सामने, जहां पर तथाकथित पत्रकार जेठ संजय तिवारी पर छोटे भाई की पत्नी ने ही गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। आपको बता दें कि कोटपुतली बहरोड जिले के बहरोड का शहर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर प्रिया तिवारी ने अपने जेठ संजय तिवारी कथित पत्रकार और उसके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। प्रिया का दावा है कि संजय तिवारी और उनके परिजनों ने केवल उनके साथ मारपीट की, बल्कि उन्हें उनके ही घर में घुसने से रोका और जान से मारने की धमकियां दी। इस सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला। प्रिया तिवारी पत्नी राजकुमार तिवारी ने बताया कि जब वह ऋषिकेश से अपने घर लौटी तो उनके से जेठ संजय तिवारी और उनके परिवार ने उनके साथ गाली गलौज शुरू कर दिया। प्रिया के अनुसार संजय ने उन्हें घर में प्रवेश करने से भी रोकने के लिए बल प्रयोग किया और उनके साथ मारपीट। कितना ही नहीं, संजय और उनके परिवार ने प्रिया को जान से मारने की धमकियां भी दी, जिससे वह और उनका परिवार डर के साए में जी रहे हैं। पुलिस में दर्ज हुई शिकायत। प्रिया ने इस घटना की शिकायत बहरोड कोतवाली थाने में दर्ज कराई है, जिसमें मारपीट, गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का जिक्र किया गया है। उन्होंने जिला पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड से तत्काल सुरक्षा प्रदान करने और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रिया ने अपने प्रार्थना पत्र में कहा है कि मैं और मेरा परिवार असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, हमें न्याय और सुरक्षा चाहिए। जानिए कौन है आरोपी संजय तिवारी। संजय तिवारी जो कि बहरोड शहर में ही रहता है और जो कि कथित तौर पर एक पत्रकार अपने आप को कहता रहता है, पर पहले भी विवादास्पद गतिविधियों के आरोप लग चुके हैं। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में उनके खिलाफ गुस्से को और भड़का दिया है। प्रिया का कहना है कि संजय और उनके परिवार का व्यवहार लंबे समय से उनके लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। पुलिस की कार्रवाई का इंतजार। स्थानीय पुलिस ने इस मामले में पीड़िता प्रिया तिवारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने प्रिया के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर जांच तेज कर दी है। बहरोड थाना प्रभारी ने बताया, हम इस मामले को गंभीरता से ले रहे हैं और जल्द ही उचित कार्रवाई भी करेंगे। स्थानीय लोगों में आक्रोश। इस घटना ने बहरोड के स्थानीय निवासियों में आक्रोश पैदा कर दिया है। कई लोगों ने प्रिया के समर्थन में आवाज उठाई और मांग की है कि दोषियों को तुरंत सजा दी जाए। सोशल मीडिया पर भी यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां लोग प्रिया को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हैं। क्या होगा अब अगला कदम, जानिए। यह मामला कोटपुतली बहरोड पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। क्या प्रिया तिवारी को उनके घर में सुरक्षित प्रवेश और न्याय मिल पाएगा? क्या कोटपुतली बहरोड पुलिस संजय तिवारी और उनके परिवार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर पाएगी? इन सवालों के जवाब के लिए सभी को कोटपुतली बहरोड जिला पुलिस के साथ ही बहरोड कोतवाली पुलिस की जांच और कार्रवाई पर टिकी हुई है। वही पीड़िता का कहना है कि आरोपी संजय तिवारी उसे अपनी सास से भी बात नहीं करने देता है, जो कि उन्हें घर से बाहर निकालने की धमकियां दिया। से बहरोड आई थी। बहरोड में मेरा ससुराल एक्चुअली है और मैंने कल संजय तिवारी के नाम से मैंने एफआईआर किया था। यहाँ पे संजय तिवारी के बेटे ने मेरे पे मारपीट किया। संजय तिवारी ने उसको फुल आज़ादी दे रखी है मारने की। उसने पहले तो मेरे ऊपर हाथापाई करने की खुद कोशिश की, आगे तक बढ़ के आ रहा था और वो कहा कि ये मेरे बच्चे मारेंगे मुझे। मैंने कल ये भी बयान आपको दिया था, बट उसने क्रॉस मुकदमा मेरे ऊपर कर रखा है। बट मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो न्याय चाहिए। संजय तिवारी जो इतना बड़ा बन रहा है अपने आप को, जो भी पत्रकार है, अध्यक्ष है, कहीं का भी है, बट उसको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक औरत से बात कैसे की जाती है, इतने गंदे लैंग्वेज कैसे यूज़ किया जाता है। वो इतनी इसको समझ होती तो तू पीछे रहता, मेरे से तमीज़ से बात करता कि इतनी भी मैं भी इतनी पढ़ी हूँ कि हाँ मुझे कैसे बात करना है बड़ों से। मैं उसको एक लैंग्वेज में गंदी गाली नहीं दी जितना उसने मुझे दिया। और उसने बोला कि मार, मैं अपने बेटे को बोला मार इसको। बेटे ने मुझे मारा और मुझे बाहर भगाया। मेरा बेटा है, आपको यकीन ना हो तो आप मेरे बेटे से बयान लो कि वो सच बताएगा कि हाँ क्या सच है। कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं और बच्चे को कोई बहकाने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चा जो देखता है सर ना, वो बताता है। और मेरा बच्चा मेरे साथ में है। हम लोग कल से घर से बाहर हैं। मेरा घर होते सोते मैं घर से बाहर हूँ। मैं गई थी, मेरे घर में गाड़ियाँ खड़ी हैं, लोग आ जा रहे हैं। मैंने देखा, मुझे कुछ चीज़ें पता भी चली कि भाई जान से मारने की जब धमकी दी गई है तो कौन आ रहा है घर से। कल को ये मेरे को जान से भी मरवाएगा, क्योंकि ये खुलेआम मुझे जब बोला है कि तेरा यहाँ है लेके दिखा, तब बताता हूँ, तुझे दिलाता हूँ जायदाद। जब उसने, कल मैं होटल में लेके रुकी हूँ, कल मैं होटल में थी,
मैं अपना घर होते सोते अपने घर में सेफ नहीं हूँ। मुझे डीएम, एसडीएम, एसपी जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, प्लीज़ मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसके ऊपर एक्शन लिया जाए। और मैं आप लोगों से निवेदन करती हूँ, रियली मैं बहुत परेशान हूँ। मैं 2 साल बाद बहरोड आई हूँ और वो इतना गंदा इंसान ऐसे कर सकता है। मीडिया में तुम दिखाते क्या हो? सुरक्षित कौन सुरक्षा है? कोई महिला सुरक्षित है? तुम अपने घर की सुरक्षित दे रखे हो किसी को? तुम मेरे को जब इस तरह वो कर रहे हो तो मीडिया में तो तुम पता नहीं क्या करते होगे। किसी भी महिला के साथ तुम कुछ भी कर दो। मैं रियली सारे अधिकारियों से जो भी यहाँ पे हैं, मैं उनसे निवेदन करती हूँ कि आप प्लीज़ इसके ऊपर एक्शन लें। और मीडिया में, सोशल मीडिया इसीलिए बनाया गया है एक वुमेन की सुरक्षा के लिए। आपसे निवेदन है। धन्यवाद। मैं बोल नहीं सकती इस चीज़ को। कल पूरी दिन मैं 7:30 बजे से यहाँ आई हूँ। मैंने कुछ खाया नहीं है और रियलिटी में मैं रात में भी नहीं खाई हूँ। मेरी फैमिली है, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ यहाँ पे, मुझे आओ। मेरे लिए मेरे हस्बैंड आया तो बट मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहती हूँ कि इसको, मेरे को न्याय चाहिए, इसको सज़ा चाहिए संजय तिवारी को। इसने क्या शिक्षा दी अपने बच्चों को? क्या इसने पढ़ाया? सर मैं कल आपके डीएसपी मैम से भी मेरी बात हुई थी। मैम ने बोला प्लीज परेशान मत हो, एफआईआर दर्ज मैं करवाऊँगी, आप परेशान मत हो। उन्होंने फ़ोन किया एचओ साहब को, एफआईआर दर्ज हुआ। बट मैं रात में गई थी एचओ साहब के पास। सर मैं घर कैसे जाऊँ? उन्होंने बोला कि प्रिया आपको पुलिस ऐसे सिक्योरिटी नहीं दे सकती है, सिक्योरिटी नहीं दे सकती है तो मैं घर में जा ही नहीं सकती हूँ। कल को मेरे साथ कुछ भी कर देंगे, जान से भी मार सकते हैं, उसके लिए पुलिस क्या करेगी? बाद में करेगी मैम आप आई कहाँ थी? मेरा निवेदन है सर, मैं बहुत परेशान हूँ और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी दुखी हूँ इस चीज़ को लेकर। मेरा निवेदन है सर, रियली रिस्पेक्ट करती हूँ आपका, रिक्वेस्ट करती हूँ आपका, ये दोनों चीज़ को रख के सर मैं एक्शन लेना चाहती हूँ इस पर। आप भी एक्शन लो इस संजय तिवारी पे। ये बहुत बड़ा पत्रकार बना है अपने आप में, इसको दिखाना है तो होना चाहिए कि पत्रकार और एक महिला से बात करने की तमीज़ ये दोनों होनी चाहिए। तुम पत्रकार हो, अच्छी बात है, भगवान करे तुम बहुत अच्छे पत्रकार बनो, बट ये तमीज़ नहीं होनी चाहिए कि एक औरत पे तुम खड़े होके मरवाओ और मेरे टच में यहाँ तक आके और दूर जाना और वो लैंग्वेज यूज़ करना जो कोई नहीं करता। प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट है मेरी कि इस पे आप लोग फोकस करो। मैं इतने दिन के लिए यहाँ नहीं आई थी सर, मैं सिर्फ समर वेकेशन के लिए आई थी अपने बच्चे को। सर मैं कुछ भी बोलना नहीं चाहती। मैसेज आता है कि क्रॉस मुकदमा मेरे ऊपर किया गया है। मेरे फादर ने बोला कोई बात नहीं बेटा, अगर तुम सही हो ना तो कोई भी परेशानी नहीं है, क्योंकि मेरे फादर हमेशा उससे तमीज़ से बात करते हैं। बट वो इतना गंदा इंसान है, वो किसी को बोलने की उसकी तमीज़ नहीं है। गाली तो उसकी जुबान पे है, इसका तो गाली का ट्रीटमेंट करना चाहिए कि गाली जिस जुबान से निकालता है ये, इसका ट्रीटमेंट मैं गवर्नमेंट से भी चाहती हूँ। आपके यहाँ पे उत्तराखंड, ये राजस्थान के जो भी अधिकारी हैं, जो भी मेरे एसपी, डीएसपी, डीएम, एसडीएम जो भी हैं, इसकी सबसे पहले गाली का ट्रीटमेंट कर लिया। और इसने मेरे फादर को सुबह धमकी देता है, ये है धमकी, इसने धमकी दिया है मेरे मुकदमे, क्रॉस मुकदमा। इसने लिखा है आपकी बिटिया के लिए उपहार, खाने हमारे लिए भी हैं, जगह बता देना कहाँ आऊँगा, आना है प्रयागराज में सबक सीखने। मैं एक्चुअली प्रयागराज से हूँ और सर प्रयागराज की बात कहाँ से आई? मैंने अपना मुकदमा अभी तक किसी को फ़ोटो तक नहीं भेजा है। इससे मेरे फादर को उपहार भेजता है, खुलेआम मुझे धमकी दे रहा है कि आपकी बेटी के लिए उपहार भेजता हूँ। कितनी बड़ी इसकी हिम्मत है कि ये उपहार मेरे फादर को भेजता है। आप ये सोचो, एक फादर वहाँ बैठ के मैं यहाँ अकेले लड़ रही हूँ, क्या बीतती होगी कि मैं इतनी दूर बैठा हूँ, मेरी बेटी के साथ क्या किया इन लोगों ने और आगे क्या कर सकते हैं।
तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसकी धमकी पे भी एक्शन लिया जाए कि तुम धमकी किस मुंह से दे रहे हो, किस हक से दे रहे हो मेरे फादर को। लड़ाई मुझसे थी, मेरे से बोलते, मेरे फादर को बोलने की किसी को परमिशन नहीं देती हूँ मैं। मेरा फादर यहाँ पे कोई भी एक्शन रिएक्शन कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो तुम्हारी हिम्मत कैसे होती है मेरे फादर तक जाने की। प्लीज़ ये संजय तिवारी हिंदुस्तानी पत्रकार जो है इस पे एक्शन ले, मेरा निवेदन है प्लीज़। धन्यवाद सर।